Hello, good morning students. How are you? I hope all are fit and fine. So student, today we are going to learn subject English Mary Gold Government book. So take out your book and open page number 110. तो आपको 110 आपको पेज ओपन करना है एंड वी लर्न यूनिट 10 फ्लाइंग मैन. फ्लाइंग मैन मीन्स उड़ता आदमी है ना. FLYING फ्लाइंग MAN मैन. फ्लाइंग मैन मीन्स उड़ना. फ्लाइंग मीन्स आप कहते हैं ना फ्लाइंग करना मीन्स उड़ना. तो फ्लाइंग मैन मीन्स उड़ता आदमी. FLYING फ्लाइंग MAN मैन. FLYING फ्लाइंग MAN मैन. फ्लाइंग मैन. फ्लाइंग मैन UP अप IN इन TH द SKY स्काई. फ्लाइंग मैन. फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई. फ्लाइंग मैन में उड़ता आदमी जो है वो कहाँ पे है? तो अप इन द स्काई, आकाश के ऊपर. अप इन द स्काई मीन्स आकाश के ऊपर है. सो टुडे वी लर्न फ्लाइंग मैन. जो आज हम लर्न करेंगे उसमें ये जो छोटा किड्स, जो छोटा बच्चा है वो फ्लाइंग मैन को देखता है और उसको ऐसी कल्पना होती है कि अगर मैं भी ऐसे उड़ सकता, मैं भी ऊपर जा सकता तो कितना अच्छा होता. तो आज हम लर्न करेंगे ये चाइल्ड के बारे में जो ऐसी इच्छा रखता है कि मैं भी फ्लाइंग मैन के जैसा उड़ सकता है. इसलिए वो फ्लाइंग मैन से ये कहता है कि फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई. ये बच्चा कह रहा है. सो पोएटर से जो किड्स है वो अपनी इच्छा दर्शा रहे कि फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई. फ्लाइंग मैन कहाँ पे? आकाश में है. WHE वेयर ARERYOUGOING गोइंग TO2. वेयर आर यू गोइंग टू? आप कहाँ जा रहे हो? जो चाइल्ड है वो क्वेश्चन कर रहा है. वेयर आर यू गोइंग टू? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? FLYING फ्लाइंग मैन SOHIGHY. फ्लाइंग मैन सो हाई, आप बहुत ऊपर जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग टू? फ्लाइंग सो हाई, आप बहुत ऊपर जा रहे हो. OVER over TH the MOUNTA and mountains AND and OVER over TH the SEA. Over the mountains and over the sea. Over the mountain and over the sea means पहाड़ियों के, mountains means पहाड़ों के ऊपर और समुद्र से भी ऊपर आप उड़ रहे हैं ना. क्या ऊपर जाते? ओवर द माउंटेन एंड ओवर द सी. वो क्वेश्चन करा है क्या आप समुद्र से ऊपर और पहाड़ों के ऊपर भी जाओगे? FLYING फ्लाइंग MAN मैन. FLYING फ्लाइंग MAN मैन. फ्लाइंग मैन CNT कांट YOUTAKE ME मी. फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी. क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? वो क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि उसको इतनी एक्साइट हो रहा है कि जब फ्लाइंग मैन इतना अप इन द स्काई कर रहा है और वो ओवर अ माउंटेन, ओवर ओ सी जाएगा तो मैं क्यों नहीं जा सकता. इसलिए वो फ्लाइंग मैन से कहता है कांट यू टेक मी. क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? क्वेश्चन कर, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? तो ये दिस पोएम इज़ अ फ्लाइंग मैन इज़ अ चाइल्ड अमेजिंग कि वो सोच रहा है कि ऐसा अगर हो जाए, मुझे फ्लाइंग मैन आके ऊपर ये पहाड़ियों समुद्र के ऊपर ले जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा. फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई. वेयर आर गोइंग टू? फ्लाई सो हाई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी. फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी. तो ये एक चाइल्ड है जो सोच रहा है ना, उसके बारे में ये पोएम हो. और ये फ्लाइंग मैन को कह रहा है कि क्या तुम भी मुझे पहाड़ों के और समुद्र के ऊपर और ऊपर आकाश में मुझे भी उड़ना है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी फ्लाइंग मैन. दिस इज़ अ नाइस पोएम एंड पोएटर से कि चाइल्ड इज़ अ थिंग कि फ्लाइंग मैन आए और मुझे ऊपर पहाड़ों तक ले जाए. सो दिस इज़ अ नाइस पोएम फ्लाइंग मैन. So please you read and sing a song this poem. Thank you. Hello, good morning students. How are you? I hope all are fit and fine. So student, today we learn government book English Marigold and unit 10 The Tailor and His
फ्रेंड. द टेलर एंड हिज फ्रेंड. एक दर्जी और उसका मित्र. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन 115 एंड 116. तो स्टार्ट अवर लेसन. TH द, TAILOR टेलर, AND and HIS his, FRIEND फ्रेंड. द टेलर एंड हिज फ्रेंड. दर्जी और उसका मित्र. सो देयर इज दिस लेसन इज अ वेरी नाइस स्टोरी. कालू एंड हिज फ्रेंड एलिफेंट एंड हिज नेम इज अप्पू, है ना. इट्स नेम इज अप्पू. सो स्टूडेंट स्टार्ट अवर लेसन. KALO कालू, TH द, TAILOR टेलर, HAD हेड, SHOP शॉप, NEAR नियर, TH द, RIVER रिवर. कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. क्या है? कालू दर्जी की नदी के पास दुकान थी. कालू दर्जी की दुकान थी. तो क्या था? दर्जी मीन्स टेलर. वो क्या करता है? कपड़े सीता है ना. तो उसकी दुकान थी. तो कालू दर्जी की नदी के पास दुकान थी. HE MAD मेड, COLOURFUL कलरफुल, PANTS पैंट्स, AND एंड, SHIRTS शर्ट्स, FOR फॉर, CHILDREN चिल्ड्रन. He made colorful pants and shirts for children. He made colorful pant and shirt for children. किसके लिए? तो उसने बच्चों के लिए रंग बेरंगी शर्ट और पैंट्स बनाए थे. APPU अप्पू, CAMEK, TO2, HIS his, SHOP शॉप, EVERY every, DAYD. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. क्या था? अप्पू उसकी दुकान पे रोज आता था. अप्पू था. तो अप्पू कौन है? अप्पू इज अ एलिफेंट एंड हिज नेम इज, इट्स नेम इज अप्पू. तो अप्पू उसकी दुकान पे रोज आता था. तो अप्पू इज अ एलिफेंट. CALA कालू, GAVE गेव, HIM हिम, MANY मैनी, NICE नाइस, THINGS थिंग्स, TO2 EAT इट. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग टू ईट. क्या होता था? तो कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. तो कालू उसके खाने के लिए कई अच्छी चीज़ें देता था. क्या था? कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. कालू उसको खाने के लिए अच्छी चीज़ें देता था. ONE1 DAY CALOU कालू, WONTE wanted, TO2 PLAY play, TRICK ट्रिक. One day कालू वांट टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन कालू को एक चाल खेलनी थी. क्या हुआ था? वन डे कालू वांट, उसको एक चाल खेलना चाहता था. ट्रिक मीन एक क्या होता है? एक खेल जो उसके साथ, अप्पू के साथ वो खेलना चाहता था. HE DID NOT नॉट, CAVE गेव, APP अप्पू, ANYTIHING एनीथिंग, TO2 EAT ईट. ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट. क्या किया उसने? उसने अप्पू को खाने के लिए कुछ नहीं दिया. उसने अप्पू को खाने के लिए क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया. वाई? तो कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. क्यों? खाने के लिए क्यों कुछ नहीं दिया? सो वो क्या करना चाहता उस दिन? कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. उसके माइंड में ये चल रहा था कि आज मैं अप्पू के साथ एक ट्रिक खेलूँगा या कुछ भी ऐसा करूँगा. तो ही थिंकिंग, कालू थिंकिंग टू प्ले अ ट्रिक. इसलिए ही डजंट इट एनीथिंग. उसने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया. HE TOOK टुक, OUT आउट, SIS हिज, NEEN नीडल, INSCAD इंसेट, ANN PRICKED pricked, APPUS अप्पूस, TRUNK trunk. He took out his needle, insect and picked अप्पूस trunk. क्या हुआ? उसने इसके एक निडाल निकाली. क्या हुआ? उसने he took out his needle, insect. उसने क्या हुआ? अंदर से एक निडाल निकाली. and picked अप्पूस trunk. और picked मीन्स एकदम निकाली. और सूंड में जो उसकी ट्रंक थी ना, पिक्ड
अपूज ट्रंक, जो उसकी ट्रंक थी ना उसमें वो सुई उसने छुपा दी। APP अप्पू, ARAN रेन, AWAY अवे, IN इन, PAIN पेन। अप्पू रेन अवे इन पेन। क्या हुआ? अप्पू दर्द से भाग गया। हमें कोई भी अगर नीरज चुभाएगा ऐसे तो हम भी दर्द सहेंगे नहीं, तो अप्पू भी वो पेन नहीं कर सका, तो अप्पू रेन अवे, अप्पू रेन अवे इन पेन, अप्पू दर्द से भाग गया। तो स्टूडेंट लुक आउट दिस बुक, look at this book, and first pic is the Kalu and Appu. Those are best friend, and Kalu give every day to eat, है ना, खाने के लिए उसको क्या देता था? अप्पू को कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। एवरी डे वी गिव एनीथिंग, कुछ भी उसको खाने के लिए देता था। एंड वन डे, उसको एक दिन ये सोच आई, तो वो क्या करना चाहता था? तो कालू ने क्या कह, देखो फर्स्ट जो पीक है उसमें कालू को वो रोज़ अप्पू को कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। एंड सेकंड पीक में देखो तो कालू ने क्या किया? उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, और जो उसकी नीडल थी, जो उसकी ट्रंक है ना, ट्रंक जो उसकी सूट, उसमें उसने क्या किया? लगा दी। तो इंसेड है ना, इट प्रिक्ड, वो क्या किया? उसको प्रिक्ड, ऐसे चुभो दी उसको। एंड अप्पू रेन इन पेन, अप्पू को क्या हुआ? वो दर्द के मारे वहाँ से चला गया। अगर हमें कोई भी ऐसी कोई नीडल अगर प्रिक्ड करेगा तो हम भी दर्द के मारे क्या होंगे? वहाँ से चले जाएंगे। TO2 DAYS डेज, LATER लेटर, APPU अप्पू, CAME केम, DOWN डाउन, TO2 THE ध, RIVER रिवर, AND and, FILLD field, HIS his, TRUNG trunk, WITH with, WATER water. And then today 2 days के बाद क्या हुआ? तो 2 days later, 2 days के बाद अप्पू came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन के बाद अप्पू नदी में उतर आया और उसने पानी से अपना सूंड भर लिया। क्या किया? फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर, जो उसकी ऐसी ट्रंक थी ना, तो आपने देखी ना, जो एलिफेंट की ट्रंक बहुत लॉन्ग होती है, तो उसमें पूरा उसने क्या? फिल्ड अप, है ना, फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर, फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर। तो पानी से उसने पूरी अपनी सूंड थी वो क्या कर ली? भर ली। REACH reached, CALOUS कालूस, SHOP शॉप, AND THREW थ्रू, WATER water, EVERY WHERE everywhere. And what has happened? क्या हुआ? So he reached the कालू shops and threw water everywhere. उसने फील्ड ट्रंक किया था विथ वाटर के साथ, तो ही रीच द कालू शॉप, वो कहाँ पे पहुँच गया? तो वो कालू की दुकान पर पहुँच गया। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और हर जगह पानी फेंक दिया। थ्रू मीन्स जो उसने सूंड में सिर्फ पानी फेंका ना, वो कहाँ फेंक दिया? एवरीवेयर, इसके चारों तरफ फेंक दिया। ALL ऑल, THE द, NEW न्यू, CLOTS clothes, BECAME became, WET wet. Oh, and then after what will he do? So all the new clothes become wet. क्या हुआ उसके बाद? तो all the new clothes become wet, जो सभी नए कपड़े भीग गए। जो सभी नए कपड़े थे, ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट, वेट मीन्स गीला हो जाना, तो वो सारे कपड़े भीग गए। एंड लुक एट दिस फर्स्ट पिक, क्या हुआ? कालू फील्ड वाटर, है ना, फील्ड हिज ट्रंक, देखो ये ट्रंक है, तो वो पूरी भर के आया है विथ वाटर के साथ। एंड ही रीच्ड, वो कालू की शॉप पे गया। एंड थ्रू, जो ये सूंड में से उसने जो पानी फेंका है ना, उसको हम थ्रू कहते हैं। थ्रू वाटर एवरीवेयर, ना कि कालू पर, लेकिन उसके सारे जो कपड़े थे ना,
न्यू क्लोथ्स उस सारे कपड़े पे पूरे शॉप में उसने थ्रू किया, ये थ्रू कर रहा है वाटर, तो वो उसने थ्रू किया। एंड द न्यू क्लोथ्स बिकम अ वेट, देखो ये सारे जो न्यू क्लोथ्स उसने टेलर, कालू टेलर था तो उसने सी के रखे थे, वो सारे वेट हो गए यानी बिक गए। ए डबल अप्पू, एस सी एस एच डबल ओ के शुक, आई एस हिस, टी आर यू एन के ट्रंक, ए एन डी एंड, एस ए आई डी शेड, 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 ए एन एन, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एन ई वी ई आर नेवर, एफ ओ आर जी ई टी एस फॉरगेट्स। सो अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। क्या हुआ? अप्पू ने अपनी सूंड हिलाकर कहा, है ना, शुक हिज ट्रंक, शुक मीन्स हिलाना, अपनी सूंड को ऐसे इसने मूव किया। एंड एलिफेंट नेवर फॉरगेट, कहा, सेड, उसने क्या कहा, एलिफेंट, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट, हाथी कभी भूलता नहीं है। क्या है? हाथी कभी नहीं भूलता, हाथी कभी नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता? तो उसने क्या किया था, अप्पू ने उसके पास क्या किया था, तो पिक द अप्पूस ट्रंक, उसने किया था ना वो नीडल इंसेड इन पिक द अप्पूस ट्रंक, जो उसकी ट्रंक थी उसमें क्या किया था जी, उसकी सूंड में उसने नीडल प्रिक्ट की थी वो। के ए एल यू कालू, एस ए आई डी शेड, आई एम ए एम एम एस ओ डबल आर वाई सॉरी, कालू सेड आई एम सॉरी। कालू क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अप्पू मुझे माफ़ कर दो। ए डबल पी यू अप्पू, एल ई टी एस लेट्स, बी ई बी एफ आर आई एन डी फ्रेंड्स, ए जी आई एन अगेन। हाँ, कालू ने कहा आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या कहा? चलो फिर से दोस्त बने, चलो लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो फिर से दोस्त बने अगेन। सी ए एल ए कालू, ए एन डी एंड, ए डबल पी यू अप्पू, बी ई सी ए के बिकेम, जी डबल ओ डी गुड, एफ आर आई डी फ्रेंड्स। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स, कालू और अप्पू अच्छे दोस्त बन गए। एंड लास्ट सीन देखो, उसने ये थ्रू किया वाटर एवरीवेयर। सो कालू ने क्या किया, अप्पू को सॉरी कहा कि सॉरी फ्रेंड्स, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अप्पू ने क्या बोला था, एन एलिफेंट नेवर फॉरगोट। सो कालू ने कहा कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ये गलती थी। तो उसने अपनी गलती की, हमें कभी भी अपनी गलती के लिए सॉरी, हम जब भी कोई भूल करते हैं तो हमें अपनी गलती के लिए सॉरी कहना ही चाहिए। तो कालू ने भी क्या किया, जो उसने गलती की थी तो उसके लिए उसने क्या बोला, सॉरी। उसने जो मिस्टेक की थी तो इसलिए अपने फ्रेंड था उसको और बोला चलो फ्रेंड्स लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो हम फिर से दोस्त बनते हैं। और कालू एंड अप्पू बिकम अ गुड फ्रेंड, देखो उसने एक दूसरे को हक किया है ना, तो वो फिर से बेस्ट फ्रेंड बन गए। सो दिस इज अ नाइस स्टोरी, कालू एंड अप्पू। सो चिल्ड्रन प्लीज you learn and write new words and read these stories. This story is very nice, Kalu and Appu. So I hope you understood this story. Thank you.